हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या है और इलेक्ट्रिक कंजप्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी आपके घर में अगर कोई भी अप्लायंस चल रहा है और उसकी पावर अगर आपको पता है कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि 100 वोट 200 वोट, और अगर वो दिन में 4 घंटे जलता है, 4 घंटे उसका आप यूज करते हैं, 5 घंटे उसका यूज करते हैं, 6 घंटे यूज करते हैं, या जितना भी टाइम आप यूज करते हैं, तो एक महीने के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसको आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो यूनिट्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक कंजप्शन है वो कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पावर? So the rate of energy dissipation or energy consumption in a electric circuit is called electric power। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसके अंदर लगातार क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। तो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंजप्शन है वो कितना होगा? डिसिपिएशन का मतलब भी क्या? डिसिपिएशन होता है क्षय, यानी एनर्जी है उसका वेस्ट हो जाना, आप ऐसे कह सकते हैं। जो एनर्जी वेस्ट हो गई वो दोबारा तो यहाँ आएगी नहीं, वो किसी न किसी फॉर्म में रिलीज हो गई है। ठीक, जैसे कि हमने एक फैन चलाया तो क्या हुआ कि हमने स्विच ऑन किया, फैन चलने लगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें गई, लेकिन वो एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वैसे ही वो एनर्जी है उसका कंजप्शन हो चुका है। अब वापस से उस मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वैसे तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे जो फैन यूज हो गया वो एनर्जी तो आपके पास वापस नहीं आएगी ना, वो तो दूसरी फॉर्म में चली गई है तो कंजर्व, लेकिन दूसरी फॉर्म में चली गई है। तो इसके लिए वो एनर्जी कंजप्शन वो कैसे फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रिक पावर कैसे फाइंड आउट करें, तो देखते हैं। तो देखिए, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे होंगे। कौन सी डायरेक्शन में? आपको पता है इलेक्ट्रॉन से वो मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन से इसके अंदर मूव कर रहे होंगे। यहाँ पे आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक लगा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। अब बैटरी है वो क्या करती है, थोड़ा याद करिए। मैंने आपको बताया कि बैटरी वो क्या करती है कि आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स होती है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं भी एक सर्किट में मूव कर रहे हैं, लेकिन बैटरी क्या करती है? उनको एक लाइन में करती है। जैसे यहां से पहले इधर मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन, पहले इधर जा रहा था, यहां जा रहा था, कहीं भी जा रहा था, ऐसे ही मूवमेंट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स को लगाया, क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने एक डायरेक्शन पकड़ ली इलेक्ट्रॉन से मूव करने की। भाई यहां से इधर फ्लो करेंगे ना, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट हुआ होगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जब लगा, याद करिए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन इस चार्ज ने किया होगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें मूव कर रहे हैं, ओवरऑल कोई भी कंडक्टर है, भाई कॉपर का वायर है या आयरन का है या एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है, कोई भी कंडक्टर है वो किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। और एटम्स किससे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से तो उसमें फ्लो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसको फ्लो करने में कितना वर्क डन हुआ? अच्छा, इस बैटरी से क्या इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज हो रहे हैं? नहीं, बैटरी क्या कर रही है? इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने का काम कर रही है। ठीक, इलेक्ट्रॉन आया, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन आया, इस बैटरी के पास गया, इसने इसको एनर्जी दी और यहां से ये एनर्जी लेकर के अपने आगे निकल गया। ठीक है, दोबारा से आएगा, फिर से यहां से एनर्जी लेगा और फिर से आगे निकल जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन अगर लगातार रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से इसके पास एनर्जी आनी तो चाहिए ना। तो वो एनर्जी है वो कौन दे रहा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, ये बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, अगर ये बैटरी हटा दें तो इलेक्ट्रॉन फिर इस तरह से पूरे वायर में मूव करना बंद कर देगा, यानी फ्लो ऑफ चार्ज अगर बंद हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अगर फ्लो ऑफ चार्ज बंद हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना भी बंद। जैसे ही मैं की को ऑफ कर दूं, यहां से स्विच को ऑफ कर दूं, ये डिस्कनेक्ट हो गई बैटरी। यहां से बैटरी डिस्कनेक्ट होते ही एनर्जी कौन देगा? भाई इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इससे एनर्जी मांग रहा था और आगे निकल जा रहा था, दोबारा से आ रहा था, एनर्जी खत्म हो गई, फिर से मांग रहा था इससे एनर्जी, फिर से आगे निकल रहा था। ठीक, ये बीच में खड़ी होके क्या प्रसाद बांटते हैं ना मंदिर के सामने, की कोई भी आता है इधर से, ये लो प्रसाद निकलो, ये लो प्रसाद निकलो। ठीक है, तो इस तरह से वही सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। अब जैसे ही मैंने ऑफ किया, इलेक्ट्रॉन आएगा जरूर, पर इसको एनर्जी तो यहाँ पे मिलेगी नहीं। तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये रुक जाएगा, इधर उधर ऐसे ही मूव करने लगेगा। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए,
तो इसने कुछ ना कुछ इस चार्ज ने फ्लो करने में उस वर्क डन को किया होगा। भाई एनर्जी का यहाँ पे क्या हुआ, डिसिपिएशन हुआ, एनर्जी का कंजप्शन हुआ, और वो जो एनर्जी का कंजप्शन है उसी को इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया इस बैटरी से। भाई बैटरी ने एनर्जी दी था ना, येलो एनर्जी, येलो एनर्जी, येलो एनर्जी दी थी ना, वो एनर्जी का कितना कंजप्शन हुआ, कितना डिसिपिएशन हुआ, इसी को तो हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। भाई एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई इसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी था। यहां से क्या फ्लो कर रहा था, कोई भी हम क्यू चार्ज इसमें मान लेते हैं कि क्यू चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक। तो इस चार्ज ने फ्लो करने में जितना वर्क डन किया, और यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यही तो होता है। तो यहां पे देखिए हम लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है, जो वर्क डन है वो कितना हुआ आपके पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये वर्क डन किया किसने, इस बैटरी ने किया ये वर्क डन। भाई एनर्जी इसने दी ना, तो एनर्जी का कंजप्शन भी कहां से हुआ, इस बैटरी से हुआ, इसीलिए तो हमारी बैटरी डेड हो जाती है, लगातार एक सर्किट में काम करती है, उसके कुछ टाइम बाद बैटरी क्या होती है, डेड हो जाती है। अच्छा यहां पे अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वर्क डन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी क्यू, भाई पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, भाई बैटरी ने कितनी एनर्जी को सप्लाई किया, ठीक है, ये तो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, तो बैटरी ने कितनी एनर्जी को यहां पे क्या किया, सप्लाई किया। तो यहां से देखते हैं, देखिए कितनी एनर्जी को सप्लाई किया, ये वर्क डन के बराबर किया। भाई ये वर्क डन इसने जितना काम किया उतनी एनर्जी कहां से आई, इस चार्ज के पास, बैटरी ने दी, तो इसी एनर्जी को तो सप्लाई किया बैटरी ने, तो ये वर्क डन है उसके बराबर होगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू वी क्यू, यहां से हम ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए पावर कितनी जनरेट हुई, पावर कितनी जनरेट होगी, तो देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, पावर जनरेटेड। तो देखिए पावर जनरेशन कितना हुआ। अब देखिए पावर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम यहां पे, सो एनर्जी अपॉन टाइम। भाई पावर की डेफिनेशन क्या है, सो द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपिएशन और एनर्जी कंजप्शन इन ए सर्किट इज कॉल्ड पावर। तो देखिए यहां पे एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है, ई हो रहा है, ठीक। तो पहले तो एनर्जी लिखेंगे, देखिए एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा यहां से, टाइम। भाई एनर्जी वो क्या है यहाँ पे, ई एनर्जी हम मान के चल रहे हैं, और टाइम हमारा क्या है, टी है। एनर्जी अपॉन टाइम ले लिया। अब एनर्जी वी क्यू के इक्वल है कि नहीं है, ठीक। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वी क्यू अपॉन टी। अब यहां से आप एक चीज देखिए, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट के इक्वल होता है कि नहीं होता। भाई हमने करंट की डेफिनेशन को पढ़ा था, द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है, देखिए हमें पता है यहां से क्या होता है, यहां से I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है, इतना तो हमें पता है। अब यहां से देखिए Q चार्ज अपॉन टाइम, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, आपके पास I, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां से पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से पावर को P से डिनोट कर देते हैं, पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VI। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो पावर है वो कितनी है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पावर के इक्वल होगी। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम डिफरेंट फॉर्मूलाज की बात करेंगे। देखिए जो पावर है वो तो आ गई हमारे पास, वर्क डन कितना हुआ, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया वी क्यू। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, कितनी एनर्जी सप्लाई हुई, भाई चार्ज ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी किसने दी, बैटरी ने दी, तो वो इसके इक्वल होगी। तो एनर्जी कंजप्शन आपका वर्क डन के इक्वल होगा, तो वी क्यू के इक्वल होगा। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं पावर क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और डिसिपिएशन। तो देखिए एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम के साथ ही तो करेंगे। अब इसके बाद देखिए वी क्यू अपॉन टी, ये हमें पता है करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से क्यू अपॉन टी, इसके इक्वल हमने इसको लिखा, तो क्या आ गया हमारे पास, पी इक्वल्स टू तो हो जाएगा यहाँ पे पावर, V इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट। अब इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं और कुछ और फॉर्मूलाज कैसे हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। तो अभी तक यहां पे हमारे पास P इक्वल्स टू V इंटू आई आ गया है,
ठीक है, पावर इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, पावर इक्वल्स टू, भाई वी की वैल्यू कितनी होती है, वी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू होता है आई आर, होता है कि नहीं। ठीक, तो यहां पे भी अगर मैं इसको आई आर लिख दूं तो क्या होगा, देखिए आई आर इंटू आई, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो अगर आपके पास करंट और रेजिस्टेंस सर्किट में दिया गया हो तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, तो देखिए एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा आपके पास ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा और क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखिए तीसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी हो सकता है। कैसे आएगा सर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां पे देखिए जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आई जो करंट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से वी अपॉन आर, यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूं भाई क्या हो जाएगा, करंट इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये लिख सकता हूं कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं इसको वी, यहां पे क्या लिखता है, देखिए अगर इससे फाइंड आउट करूं तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखता और इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाता, तो क्या बचता, वी स्क्वायर अपॉन आर बचता। ठीक, तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला हो गया, तो ये आप साइड में यहां पे याद रख सकते हैं कि कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया। तो ये तीन फॉर्मूलाज हमारे पास हो गए हैं जिनसे हम पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सर्किट के अंदर। तो अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है तो सीधा रख दो वैल्यू को, भाई किसी ने बोला कि इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, ठीक, करंट बोला इसमें 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, कितना 5 एम्पियर, लिखो दोनों को और यहां पे क्या कर दो, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। अच्छा पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की यूनिट होती है आपके पास वाट, ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां पे लिख देता हूं SI यूनिट ऑफ पावर। तो SI यूनिट ऑफ पावर कितनी होती है आपके पास, वाट होती है, और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, W से रिप्रेजेंट करेंगे तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट है, तो W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आपके पास जो भी यहां से पावर निकल करके आएगी उसको आप क्या करेंगे, आगे W लगा देंगे या फिर सीधा क्या लिख देंगे, वाट लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट रख लो। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एनर्जी कंजप्शन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी कंजप्शन मतलब कि घर में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, AC चल रहा है, कूलर चल रहा है, अब लेकिन उसकी जो एनर्जी कंजप्शन यूनिट्स में जो हमारा बिल आता है उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कैसे फाइंड आउट करें यूनिट्स के अंदर। तो देखिए यहां पे इस सर्किट के अंदर आपके पास कुछ भी जुड़ा हो सकता है, मान लेते हैं 2 बल्ब जुड़े हैं, एक फैन जुड़ा हुआ है और ये घर में डेली 4-5 घंटे चलते हैं, तो एक महीने का यानी 30 डेज का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है यूनिट्स के अंदर वो कितना हो, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाए। तो इसके लिए सिंपल आपके पास फॉर्मूला होता है। देखिए क्या करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, इन यहां पे कैसा कर देते हैं, यूनिट्स। तो यूनिट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को हमें निकालना है। देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि यहां पे हो जाएगा पावर इनटू टाइम। अब देखिए पावर है वो किस में है ये भी डिपेंड करता है, तो पावर आपको हमेशा किस में लेनी है, वाट में, ठीक, पावर आपको लेनी है किस में, वाट में, और इनटू जो टाइम है वो आपको लेना है किस में, टाइम आपको लेना है हावर्स में, ओके, और अपॉन आ जाएगा यहां पे 1000। ये आपके पास फॉर्मूला होता है एनर्जी कंजप्शन के लिए। अच्छा ये कब है, ध्यान रखेंगे बात को, जब आपके पास पावर वोट में है और उसके बाद टाइम है वो हावर्स में है, और तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं पावर आपके टाइम आपके पास मिनट्स में है तो फिर आप नीचे 1000 को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, फिर आप नीचे 1000 को ऐड नहीं करेंगे, पहले उस पावर को किस में कन्वर्ट करेंगे, हावर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर इन वाट, टाइम इन हावर्स एंड अपॉन क्या करेंगे 1000, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कैसे यहां पे पावर वो निकलेगी। तो यहां पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो किसी ने कहा देखिए हमारे घर में 2 बल्ब जलते हैं 100 वोट की, भाई 2 बल्ब हैं
और कितने वाट के हैं, 100 वाट के। उन पे लिखा होता है, बल्ब के पीछे देखोगे ना तो वहाँ पे लिखा होता है 220 वाट और 200 वाट, यानी 100 वाट 200 वाट, जितने भी यहाँ पे पावर कंजप्शन वो कर सकता है, उन पे लिखा होता है सभी अप्लायंस पे। उसके बाद यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक फ़ैन चलता है और जिसका जो कंजप्शन है वो कितना है, 1000 वाट। ठीक, तो ये पावर है इसकी, ये रेटिंग है। अच्छा, अब हमें बोला गया कि ये दिल्ली मान लो चलते हैं कि 10 हावर्स के लिए। ठीक है, दिल्ली कितने टाइम के लिए चलते हैं, टाइम हमें बोल दिया कि यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू 10 हावर्स। अब उसके बाद हमें बोला कि पूरे 30 डेज का आप क्या निकालो, यूनिट कंजप्शन निकालो कि यूनिट है वो कितनी आएंगी यहाँ से। ठीक है, फिर यूनिट की जो रेट लगेगी उसके अकॉर्डिंगली आप रुपीज़ तो बता ही सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 2 बल्ब हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पावर कितनी हुई टोटल, भाई टोटल अगर यहाँ पे पावर की बात करें 2 बल्ब हैं और 100 वाट के हैं तो टोटल कितना 200 हुआ, प्लस एक यहाँ पे फैन भी चल रहा है कितने वाट का, 1000 वाट का, तो यहाँ पे क्या करो 1000 कर दो। ठीक, टोटल कितनी पावर आ गई आपके पास भाई 1200 वाट, ये पावर आ गई। अब वाट में ही तो है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बताया, टाइम कितना दिया हुआ है 10 हावर्स और टोटल डेज कितने हैं, एक दिन में 10 घंटे चलते हैं ये सारी चीजें। ठीक, तो 30 डेज का कंजप्शन है वो कैसे फाइंड आउट करें, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पावर इनटू वाट, तो एनर्जी कंजप्शन है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पावर वाट में हमारे पास है 1200 इनटू टाइम कितना है हावर्स में, भाई 10 हावर्स एक दिन का है, 10 हावर्स एक दिन का है, तो 30 डेज के कितने हावर्स हो जाएंगे भाई इंटू 10 तो 300, भाई 30 डेज की बात हो रही है और एक दिन में 10 हावर्स हैं। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000, तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 36, तो ये आ जाएगा यहाँ से 36। ठीक है, और उसके बाद 0 एक 0 बची हुई है, इसको लगा दो 360 यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आ गया है किसमें, यूनिट्स में। मतलब अगर 2 बल्ब 100 वोट की डेली 10 घंटे चलते हैं और एक फैन है 1000 वोट का वो डेली 10 घंटे चलता है, तो आपका मंथ के एंड में जो बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का उसमें यूनिट्स कितनी होंगी, ये होंगी आपके पास 360 यूनिट्स, 360 यूनिट होंगी। और आपको बोले अगर एक यूनिट का रेट 8 रुपए 10 रुपए, मान लो 10 रुपए एक यूनिट का रेट है, तो आप क्या करें 360 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना तो कर ही लोगे, मैथ पढ़ने वाले बच्चे हो सारे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 3600 रुपीज, इतने रुपए का बिल आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने अप्लायंस आपके घर में चलते हैं उन सबको आप राइट डाउन करके, उनका पावर कंजप्शन कितना है वो राइट डाउन करके, उसके बाद कितने यहाँ पे घंटे वो रन करते हैं डेली, कितने हावर्स डेली वो रन करते हैं वो लिख करके, और आप सभी की पावर कंजप्शन है यानी इलेक्ट्रिक कंजप्शन है वो यूनिट्स में आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट्स में आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास फिर वो यूनिट आ जाएंगे और बिल में जितना रेट आपका लगता है, ठीक, जितना रेट आप मान लो 10 रुपीज़ लगता होगा, 9 रुपीज़ लगता होगा, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट रेट्स होंगे बिल के अंदर, उसको आप राइट डाउन करके मल्टीप्लाई करके और इजीली आप यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कैसे जनरेट हुआ है, कितना जनरेट हुआ है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज बेसिकली कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन यूनिट्स। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये आज चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है, इसके न्यूमेरिकल्स हम बेसिकली करेंगे। ठीक है, और सारे जो टॉपिक्स आए हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। आप कमेंट में लिखिए अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।